वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पीड एजुकेशन गुरु में। स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्पोर्ट्स करेंट अफेयर्स 2024 के पूछे जाने वाले मोस्ट प्रश्नों में से एक है, जो कि आप सभी के आने वाले हर एक एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे जाएगा। और आप सभी की इस क्लास के अंदर स्पोर्ट्स से बनने वाले कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह इस क्लास के अंदर लिया गया है, जहां से कि आप सभी के आगामी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को आप लोग एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ, और यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम लोग इमेज के साथ, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से हर एक क्वेश्चन को डील कर पाए। तो पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 2024 T20 विश्व कप जीतने के बाद किन दो भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। 2024 में T20 विश्व कप जीतने के बाद किन दो भारतीय क्रिकेटर ने खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली और रोहित शर्मा ने। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगर स्टूडेंट आप सभी को किसी भी अगर क्वेश्चन का आंसर पता होता है, तो आप लोग हमें बताने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का राइट आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। उससे पहले इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं, क्योंकि आप सभी के एग्जाम में इम्पोर्टेंट पॉइंट से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट कह रहा है कि दोनों ने बारबाडोस में 2024 T20 विश्व कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका पर भारत की जीत के बाद अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय में सर्वाधिक शतकों का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है। यानी कि T20 अंतर्राष्ट्रीय में सर्वाधिक शतकों का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है। ऑप्शन नंबर ए में है विराट कोहली, बी में रोहित शर्मा, सी में क्रिस गेल और डी में डेविड वार्नर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स की ओर कवर कर लेते। कर रहा है कि रोहित शर्मा का T20 करियर रिकॉर्ड 159 मैचों में 4,231 रन 5 शतकों के साथ प्रारूप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में से एक है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का थर्ड नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत ने किस टीम को हराकर आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 जीता है। भारत ने किस टीम को हराकर आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 जीता है। ऑप्शन नंबर ए में इंग्लैंड, बी में ऑस्ट्रेलिया, सी में दक्षिण अफ्रीका, डी में न्यूजीलैंड। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। अगला प्रश्न इसकी इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं कि भारत ने 29 रन 2024 को क्रेसिस्टन ओवर में आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 जीता। भारत ने दक्षिणी अफ्रीका को 7 रन से हराया है। भारत ने दक्षिणी अफ्रीका को 7 रनों से हराया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 4 नंबर
कि 2024 T20 विश्व कप फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या आप सभी के राइट आंसर हो जाएगा जिन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। इंपोर्टेंट पॉइंट कि विराट कोहली ने फाइनल में 76 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए हैं। ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी होगा विराट कोहली। ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी होगा। एक बार फिर से बोलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विराट कोहली इज राइट आंसर हो जाएगा प्लेयर ऑफ द मैच। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न है 5 नंबर कि 2024 T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? 2024 T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? तो 5 का हो जाएगा सी यानी कि जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 8 मैचों में 15 विकेट और 6 से कम इकोनॉमी रेट के साथ जसप्रीत बुमराह ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 6 नंबर की महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने क्वालिफाई किया है? हिमा दास, देवी अनिवा जल्ला या स्नेहा के या किरण पल्ला? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि किरण पहल आप सभी का। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सभी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की ओर बात करते कह रहे हैं कि हरियाणा की किरण पहल ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने पंचकुला में राष्ट्रीय अंतर्राज्य एथलेटिक्स चैंपियन में महिलाओं की 400 मीटर में 50.92 सेकेंड का समय लिया। सिर्फ 400 मीटर दौड़ने में 50.92 सेकेंड का समय लिया है। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का। 7 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत और इंग्लैंड के बीच 2024 T20 विश्व कप सेमीफाइनल किसने जीता है? 7 का राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि भारत ने अपना विजय हासिल किया है। गुयाना में भारत ने इंग्लैंड को 68 रनों से हरा दिया और 2024 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का। 8 नंबर प्रश्न है कि पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान कौन है? तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि हरमनप्रीत सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। हॉकी इंडिया ने 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होने वाले पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए 16 सदस्य भारतीय पुरुष हॉकी टीम की घोषणा की है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करेंगे। आप सभी का 9 नंबर प्रश्न है कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला किस टीम से होगा? तो 9 का हो जाएगा आप सभी का इंग्लैंड के साथ होगा। ऑप्शन नंबर सी। इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स है कि भारत ने 24 जून 2024 को सेट्स लूसिया में ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से हराकर आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। 26 जनवरी 2024 को गुयाना में सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का। 10 नंबर प्रश्न है कि 18 जून 2024 को फिनलैंड में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में पुरुष की भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की ओर बात कर लेते हैं। काफ़ी इंपोर्टेंट पॉइंट है और आप सभी के इम्पोर्टेंट पॉइंट से भी आप सभी के एग्जाम में प्रश्न 100% पूछा जाएगा। करें कि ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा ने 18 जून 2024 को फिनलैंड के तुर्को में पार्वो नूर्मी स्टेडियम में विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। चोपड़ा का सर्वश्रेष्ठ प्रयास 85.97 मीटर था, जो 8 सदस्यों क्षेत्र से शीर्ष पर था। उन्होंने 83.62 मीटर के थ्रो के साथ शुरुआत की। स्थानीय पसंदीदा ओलिवर हेलेंडर ने दूसरे और दौर में 83.96 मीटर थ्रो के साथ अस्थायी रूप से बढ़त बना ली। चोपड़ा ने अपने तीसरे प्रयास में 88.97 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 11 नंबर प्रश्न है कि 2024 में विश्व जूनियर गर्ल्स शतरंज चैंपियन किसने जीता है? तो 11 का जगह बी यानी कि दिव्या देशमुख। कह रहा है कि इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं तो भारत की दिव्या देशमुख ने 13 जून 2024 को गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी क्लब में विश्व जूनियर गर्ल्स शतरंज चैंपियन जीती है। दिव्या ने फाइनल राउंड में बुल्गारिया की विलोलावा क्रिस्टीवा को हराया। उन्होंने 26 चालों में 10वां राउंड जीतकर अपना पहला ऑर्डर 20 खिताब सुरक्षित कर लिया। दिव्या ने 9 जीत और 2 ड्रा के साथ चैंपियनशिप को अजय समाप्त किया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते। 12 नंबर की कार्लोस अलकराज ने किसे हराकर अपना पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है? तो भारत का जगह सी अलेक्जेंडर ज़्वेरेव। अगला प्रश्न की वर्ष की आयु में तीनों सतह मिट्टी, घास और हार्ड कोर्ट पर ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? तो नोवाक आप सभी के हो जाएंगे कार्लोस अलकराज हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि सुनील छेत्री कौन है? तो सुनील छेत्री की बात करते तो ये एक भारतीय फुटबॉलर हैं। अगला प्रश्न है कि अमित पंगाल ने किस श्रेणी में अपना ओलंपिक कोटा हासिल किया है? 15 का जगह आप सभी का बी यानी कि पुरुषों की 51 केजी में। अगला प्रश्न है कौन से देश आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 की सतह मेजबानी करेगा? तो 16 का जगह सी यानी कि वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है 17 नंबर की 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन थे? तो 17 का जगह आप सभी का सी यानी कि निशांत देव हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि मई 2024 में भारतीय किशोर खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद ने किस खेल के शास्त्रीय प्रारूप में दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लस को हराया है? 18 का जगह सी यानी कि शतरंज। चलिए अगले प्रश्न को बात करते करें कि आईपीएल 2024 में सबसे अधिक रन बनाने के लिए किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप जीती है? 19 का जगह आप सभी का भी यानी कि विराट कोहली। अगला प्रश्न है कि आईसीसी 2024 में सर्वाधिक विकेट लेने पर कैप किसने जीता है? तो 20 का जगह भी यानी कि हर्षल पटेल हो जाएंगे। अगला प्रश्न 2024 में किस टीम ने इंडिया प्रीमियम लीग की ट्रॉफी जीती है? तो 21 का जगह से यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपसे का कि 26 मई 2024 को ताशकंद उज्बेकिस्तान में एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले जिम्नास्ट कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि दीपा कर्माकर। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 23 नंबर प्रश्न है कि एलोड़ा कप 2024 में महिलाओं की 52 किलोग्राम वर्ग मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो 23 का जगह आप सभी का डी यानी कि निकहत जरीन।
अगला प्रश्न है कि एलोरा कप 2024 में महिलाओं की 48 किलो वर्ग मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक किसने जीती है? तो मीनाक्षी हो जाएंगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि थाईलैंड ओपन 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? तो आज के लिए ये लास्ट प्रश्न आप सभी का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो आज की इस क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते हैं। अगर आप सभी भी रेलवे आरपीएफ या एसएससी एमटीएस एग्जाम की तैयारी करें तो इस चैनल के ऊपर आप सभी के लिए ऑलरेडी क्लास चल रहा है, प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट। अगर आप सभी नहीं देखे तो जाकर के इस क्लास को देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।